कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है। जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ टव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी, कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह से यहाँ मुलाकात के लिए पहुंचे हुए थे। पटना के होटल मौर्य में पहुंचे हुए थे और सुबह सुबह इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी थी। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे थे कि इस मुलाकात में किन चीजों पर बात होगी, क्योंकि बता दें कि एनडीए में जिस तरह से चीजें चल रही है वो बहुत ठीक तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी तरह की चर्चा कर चुके हैं, जीतन राम मांझी भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस बार एनडीए में चिराग पासवान को जो सीटें मिली है बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में लड़ने के लिए, उतरने के लिए, उस पर भी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद बाहर आए और बाहर उन्होंने आकर के सीधे तौर पर कह दिया कि किन चीजों पर चर्चा हुई है, या बात सबके सामने सार्वजनिक कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2000 लोकसभा के चुनाव में जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, अफवाहें चल रही थी, इन सारी चीजों पर कैसे विराम लगे और विधानसभा में कैसे एनडीए मजबूती से चुनाव प्रचार करे, इन चीजों पर चर्चा हुई है। हालांकि सीएम कौन बनेगा, इस सवाल पर चिराग पासवान चुप्पी साधते हुए दिखे और निकलते हुए दिखे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान जी, ये देखते हैं उनका ये वीडियो। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकें जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी है। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सके, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ टव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी गठबंधन है। दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात होगी क्या? नीतीश कुमार का माहौल क्या देख रहे हैं? भाई एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने पांचों एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग जमीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, जब वहां जा रहे हैं तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है। तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाए। एनडीए में टिकट बंटवारे में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे आपके उभरने की चर्चा खूब हो रही है बिहार की सियासत में। बात बड़े छोटे खिलाड़ी की नहीं है, बात हर किसी के सामर्थ्य की है। और ये बात शुरू से रखी गई थी कि जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको वहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मैं धन्यवाद कहूंगा विशेष तौर पर, जो बड़ा दिल दोनों दलों ने दिखाया है। दोनों दल कंपैरेटिवली बाकी हम लोग जितने हैं उनसे बड़े हैं, पर उसके बावजूद
जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, तमाम दलों को सम्मानजनक तरीके से उनका गठबंधन में समावेश करने का, मुझे लगता है यही गठबंधन की सोच होनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे को साथ लेते हुए गठबंधन को और मजबूत इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट रहेगा चिराग जी? मेरा लक्ष्य बिल्कुल वही रहेगा कि 100% कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा, और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के मजबूत घटक दल लोजपा रामविलास के प्रमुख हैं, और आपको बता दें कि इस बार लोजपा की चर्चा एनडीए में सबसे ज्यादा हो रही है। बिहार में चुनाव है और चुनाव में भले ही एनडीए पूरी तरीके से एकजुटता के साथ लड़ने की बात कर रही हो, लेकिन क्या कुछ होगा आने वाले समय में ये राजनीति में कयास का विषय है। लेकिन आप जुड़ रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।